फाइनल स्टेज 30 मिनट में शुरू होगा। हे, क्या तुम लोग बात करना चाहोगे? मतलब अगर तुम्हें बात करनी हो तो ही, क्योंकि हम 11 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि फाइनल स्टेज पर 11 ऑन 11 मैच होगा। हम 11 खिलाड़ी दूसरी टीम के साथ मैच खेलेंगे। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमें जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। क्या कहते हो? क्या ख्याल है? अब क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत से हिम्मत जुटाकर वो बात पूछी थी। ओटोमो, जब तक फाइनल स्टेज शुरू नहीं होता मुझे अकेले नहीं रहना। चलो बात करते हैं। प्यार के बारे में बातें करें। प्यार कितना खूबसूरत होता है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? सही कहा। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो चलो। तो मैं ये कह रहा था तुमने कि बात करने का आइडिया बिना सोचे समझे ही दे दिया। क्या बात करेंगे? मैं ही शुरू करता हूँ। सब कहते हैं कि तुम जो मेन स्टाइल से खेलते हो, जैसे किस तरह से तुम्हें पास करने चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है? लगता है कैंडिडेट्स कुछ प्लान बना रहे हैं। अच्छी बात है। ये अच्छा है। मुझे किस तरह के पास चाहिए? तुम लोग काफी सोच के डिसीजन लेते हो। देखो कौन बात कर रहा है। वैसे तो हम सभी को ही सिलेक्ट होना है। हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा लास्ट चांस है प्रो प्लेयर बनने का। अरे नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं भी तो। और मुझे पता है कि मैं किस लेवल पर हूँ। हमें ये ट्राई आउट अच्छे से निकालना होगा अगर हमें यूथ टीम में जाना है तो। हम सब जो प्रोबेशन की इच्छा कर रहे हैं, हम भी रेस में हैं। अगर आखिर में मुझे हाई स्कूल टीम ही ज्वाइन करनी पड़ी तो मैं 3 साल तक एक ही काम करता रहूंगा, औरों की तरह रिटायरमेंट के पहले। और क्या यही मेरा फ्यूचर है? और क्या यही मैं चाहता हूँ? और अब मैं ये सब बदलने का फैसला करता हूँ। हे ताचिबा, मुझे पता है तुम्हारा डिफरेंट नजरिया है। तुम शायद अभी भी अपनी क्लब यूथ टीम में प्रमोट हो सकते हो। नहीं, इतने सालों में भी एज अ प्लेयर मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता कि उस क्लब में मैं अपनी जगह हासिल कर पाया हूँ। दिन ब दिन मेरा आत्मविश्वास कम होते जा रहा है। मैं यहाँ पर इसीलिए आया कि इन सब चीजों से बाहर निकल पाऊं। अगर मैं प्रो लेवल तक नहीं गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब खत्म हो जाएगा। मैंने आज तक कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा कि मैं किसी दिन प्रो बन जाऊंगा। सच कह रहा हूँ। आप सब लोग कमाल के हो। सच कह रहा हूँ कि इतने हाई लेवल पर मैंने आज तक कभी नहीं खेला। बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई एवरेज प्लेयर नहीं है। अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये सच है। मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ खेलूंगा। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। फाइनल स्टेज अपोनेंट्स ये रहे। सुनना चाहोगे? टोक्यो सिटी एस्पिरियन यूथ। आशा है आप अच्छा खेलोगे। हाँ हाँ सर। ये कोच सोच क्या रहा है? एक अच्छे मैच की उम्मीद करते हैं। क्या सचमुच? रुको, एक सेकंड रुको। मुझे लगता है ये लोग फिजिकल और स्किल्स के मामले में तो अलग ही लेवल के हैं। जरूर ये टेस्ट है। इनके खिलाफ हम लोग क्या स्किल्स दिखा पाएंगे? तुम उन प्लेयर के खिलाफ नहीं खेल सकते जो तुमसे बेहतर हैं। आज अपनी सीमाओं को पार करने जा रहे हो, जिसका मतलब है इन लोगों के खिलाफ खेलना। तो जाओ और दिखा दो। बहुत ही सीधी सीधी बात है, समझ गया ना? काफी चुनौती भरा होगा। तो ये है एस्पिरियन यूथ। मैंने इन्हें पिछले साल की यूथ कप के फाइनल में खेलते हुए देखा था। इनकी स्किल उम्मीद से ज्यादा थी। ये रेगुलर सॉकर से कई गुना ज्यादा था। पूरे दिलो जान से मैं इस तरीके का सॉकर खेलना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है।
और एक बात, गेम के दौरान मैं एक बात तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बस तुम सब अपने कान खोले रखना। पता नहीं मैच कैसी होगी। मैच में बहुत ही मजा आने वाला है। हम तुम्हें क्या जीतेंगे। लगता है? कुछ और देखने वाले को अद्भुत। हम कर दिखाएंगे। मैं आशितों के साथ हूँ। सभी लोग मेरी बात सुनो। मैंने उन लोगों को अंडर 15 लीग में देखा था। उनमें से कई हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में हैं, जिसका ये मतलब है कि वो लोग हमसे सिर्फ 1 साल ऊपर हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारी जीतने की उम्मीद है। कोच फुकुदा, अगर मुमकिन है तो मैं भी इस मैच में खेलना चाहता हूँ। ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? सही कहा। आओ खेल के दिखाओ ना। अगर हम लोग इन्हें हरा देंगे तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। उन्हें हम सबको साइन करना पड़ेगा। लगता है हम कौन हैं इस बात से ये लोग काफी अपरिचित हैं। ठीक है, मुझे लगता है हमारा सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन होगा 3-5-2, जिसमें आशितो और कनेरा सबसे आगे रहेंगे और मैं पॉकेट में खेलूंगा। ओए, क्या मैं राइट में खेल सकता हूँ? जरूर, जैसा ठीक लगे। हंसेगांव मिडफील्डर बना तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? मैं यहाँ से ब्लैक लाइन कमांड करूंगा। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि डिफेंडर इस बात पर लिमिट रखे कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, हम तैयार हैं, चलो। ये लोग इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं? चलो जल्दी करो, जल्दी। क्यों बच्चे, तुम्हारी क्लेट्स को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि तुम ये कहोगे कि ये मैले हो गए हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल हैं, फटे हुए भी हैं। मैं अकुत्सु एक्सपीरियंस यूथ में मेरा पहला साल है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ अशितो एओई। मैं अही में से हूँ। मिलकर अच्छा लगा। काफी तमीज वाला लड़का था ये। जैसा कि मैंने सोचा था, यूथ टीम काफी अच्छी है। बहुत अच्छे। वाह। वो क्या है? अचानक वहाँ इतनी खाली जगह कैसे हो गई? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं ना? पर क्या बात करो? ओटोमो, हे! हाँ? कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? ए ओए, मेरी तरफ! बेहद करीब था। सिर्फ 3 लोग लगे लाइन ब्रेक करने में। जल्दी जल्दी जल्दी! ओटोमो, उसने पीछे से फिर से पास कर दिया। फिर से करीब था। ये किस तरह से खेल रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। यूथ टीम की इंप्रेशन होनी चाहिए थी। तुम लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। क्या तुम ठीक हो? सॉरी, मैं थोड़ा जोश में आ गया था और मेरी नाक जख्मी कर बैठा। क्या वो हमें हल्के में ले रहे हैं? नहीं नहीं। मुझे तो वो लोग आलसी लगते हैं। तैयार हो? ठीक है, हाँ बिल्कुल। सभी लोग तैयार हो ना? मेरे सोच से वो काफी ज्यादा तेज निकला। अच्छा खेल रहे हो। खेलते रहना। वो यूथ टीम में है, पर इतनी तेजी से नहीं खेल रहे हैं आज। चलो। ये लो नंबर 10, विंग के नीचे से जाओ। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफेंडर है। अगर मैं इसे पास कर पाऊँ तो गोल कर सकूंगा। मैं वो फर्स्ट टच टेक्निक यूज करूंगा जो फुकुडा ने मुझे सिखाई, और बॉल को वहां लैंड करूंगा जिससे उसके पास रिएक्ट करने का समय नहीं बचेगा। इतनी जल्दी आ गए।
आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं। कमाल है ना? तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है? इसे वन टच पासिंग कहते हैं। ये एक तरीका है जिससे सिर्फ एक टच में टीममेट्स को बॉल पास की जाती है। अगर तुम ये सही से करो तो दूसरे गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो। मगर ऐसे खेलने के लिए सभी का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। बॉल पास करना और खाली जगह ढूंढना ये भी एक कला है। ये इतना आसान नहीं होता। ये सब कैलकुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए। पूरे 11 खिलाड़ियों को एक दूसरे से कनेक्ट रहना बहुत ही जरूरी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हद तेरी की! मेरे रास्ते से हट जाओ सब लोग। इस तरह से खेलना काफी शर्मनाक है। अभी दिखाता हूँ। इसे नीचे लो और फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। मैंने बॉल नीचे लिया और उसे लैंड होने से पहले उसने गोल कर दिया। इसका मतलब इसे वो टेक्निक अच्छे से पता है और इसे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे यार, ए, तुम्हारे जूते अभी भी वैसे हैं। तुम नए खरीद नहीं सकते क्या? तो नहीं कर सकता तो क्या? मैंने सुना है तुम बड़ी दूर से आए हो। तुम्हारे ट्रिप के पैसे किसने दिए? हाँ? उस चीज को ढूंढो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। पूरी तरह से टैलेंटलेस, एकदम बकवास था ये। दया आती है लेकिन तुम पर नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों पर। बिना टैलेंट के लोग यहाँ पर मेहनत कर कर हमें चैलेंज दे रहे हैं। इससे आखिर खुश कौन होगा? तुम्हें सॉकर खेलकर मजे करने हैं ना? तुम पूरी तरह से कचरे के समान हो। घर चले जाओ, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। अकत्सु, तुमने दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बताओ। उन लोगों ने शुरुआत में वन टच पासिंग शुरू क्यों नहीं की? तुम्हें लगता है उन्होंने चकमा देने के लिए ये सब किया है? लगता है वो भीड़ के सामने दिखावा कर रहे हैं। मगर वो बहुत अद्भुत था, है ना? ली, असेगावा, तुम सब लोग मीटिंग ज्वाइन करने वाले हो या नहीं? अरे सुनो, मैंने तुमको कई दिनों से नहीं देखा। मैं हूँ इसुगु ओटोमो। मैं याद तो हूँ ना? अगर आज तुम लोगों ने अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग हार जाएंगे। ये तुम याद रखना। मैं ये सब ऐसे खत्म करना नहीं चाहता, समझे? एक मिनट रुक जाओ। आखिर मुझे बताओ, मेरा इलाज क्यों कर रही हो? हाँ? मुझे बस इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि मैं क्यूट हूँ। ये मुझ पर छोड़ दो। नाक से खून आने से रोकना मेरे लिए आसान है। आखिरकार ये है कौन? उसने बताया था कि वो उस बुड्ढे की बहन है। मुझे दया आती है तुम्हारे आसपास के लोगों पर। हे, हिलना मत। तुम काफी करीब आ रही हो, मुझसे दूर रहो। ओह, क्या अकुत्सु ने तुम्हें परेशान किया? उसकी क्या बात है? वो डरावना है। उसके पास बहुत सारे मॉडल स्टूडेंट प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो एक आउटलॉ प्लेयर है। वो अब तक पहले साल में ही है, लेकिन ऑलरेडी एक स्टार्टर बन चुका है। प्लस वही है जो पिछले साल सिलेक्ट हुआ है। वो इसी जगह पर था जिस जगह मैं हूँ। तो आखिर ये होता कौन है मुझे जज करने वाला? मेरी इंसल्ट की इसने। अब देखते जाओ। ध्यान से सुनो, सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और मुझे ट्राई आउट पास करना है। क्या ये तुम कर सकते हो? हाँ, हम करके दिखाएंगे।
ये टीम तो पहले से ज्यादा बेहतर लग रही है। इधर पास करो। मुझे लगा मैं दीवार पर टकराया हूँ। मेरी तरफ, इस मेरी लड़के में तरफ। काफी ताकत है। जल्दी जल्दी जल्दी। सेकंड हाफ के लिए 5 मिनट ही बचे हैं। उन लोगों ने पहले हाफ में भी वन टच पासिंग जैसा कुछ मुश्किल काम नहीं किया। वो लोग साधारण खेल रहे हैं। जो भी हो, अरे क्या कर रहे हो? अभी ने कुछ अच्छे प्लेयर्स मिले हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये लोग पहले जैसे खेल रहे थे वैसे बिल्कुल नहीं है अब। हटो! मुझे back करो, युवा! Come on! कनाडा काफी अजीब गेम खेल रहा है। कॉर्नर किक! अच्छे से रोका। गोली, अच्छा काम किया। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम ऐसा खेल सकते हो तो शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं खेले? हमने चीजों को समझने के लिए थोड़ा समय लिया। सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले तुम सभी एक सर्कल में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वो किस लिए था? तुम लोग दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे थे या पलटवार कर रहे थे? क्या ऐसे ही तुमने अपने पिछले साल की ट्राई आउट पास की थी? अच्छा हुआ पता चल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टीम में शामिल होने के लिए एक डचबैक होना होगा। हे, तुम सब लोग ऐसी शक्ल मत बनाओ। हमें एक साथ खेलना होगा, डिफेंड करना होगा, समझे? कौन किसे मार कर रहा है? इसे, इसे। एओई। पहले हम सब लोग डिफेंड कर ले, उसके बाद मैं स्कोर करूंगा। इसमें तुम लोग मेरी मदद करो। जब तक तुम लोग मेरे पास बॉल पास नहीं करते, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल सही कह रहा है। यूथ बहुत ही स्ट्रांग टीम थी। हमें थोड़े से गोल दे देने चाहिए थे। चुप रहो। चिल्लाने से बेहतर है कि हम शांत होकर गेम पर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, हम आखिर तक हार नहीं मानेंगे। एओई वहां पर। अकुत्सु। मुझे माफ कर देना। मैंने बीच हवा में अपना बैलेंस खो दिया था। माफ कर। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हें बाहर जाना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, सैनपाई? यहाँ पर इस तरह पड़े रहने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम पक्का ठीक हो ना एओई? मैं तुम्हारी बर्फ पट्टी कर दूंगी, तुम फिर से बाहर आओ। इसे भूल जाओ, मुझे स्कोर करने दो बस। स्कोर। ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता। मैं इस तरह वापस नहीं जाना चाहता। हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि शहर के बाहर हम शो को चुराने दे सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? फुकुदो, क्या तुम सच में अनाउंस करने जा रहे हो? नोजोमी, उन्हें बताने का समय आ चुका है। हाँ, सब कैंडिडेट्स मेरी बात सुने। इस गेम में मैंने जानबूझकर यूथ टीम को कमजोर कर दिया। गोलकीपर को छोड़कर सारे लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं खेला। कहा जाए तो वो अपने पोजीशन पे नहीं खेल रहे हैं।